हर जंग का एक असली मैदान होता है और एक छिपा हुआ मैदान भी। पाकिस्तान और तालिबान की जंग अब असल में बंदूकों से नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियों से लड़ी जा रही थी। जहां एक तरफ था आईएसआई, दूसरी तरफ सीआईए और बीच में फंसा था खुद तालिबान। अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा जरूर, लेकिन अफगानिस्तान को कभी छोड़ा नहीं। 2025 की शुरुआत में सीआईए ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन फैंटोम वेल शुरू किया, एक गुप्त मिशन जिसका मकसद था तालिबान के अंदर फूट डालना। सीआईए को पता चल गया था तालिबान दो हिस्सों में बंट चुका है, एक हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान समर्थक, दो मुल्ला बरादर गुट पश्चिम समर्थक। और सीआईए ने चाल चली, बरादर के गुट को गुप्त सहायता देना शुरू किया। आईएसआई को इस चाल की भनक लग गई और पाकिस्तान ने लॉन्च किया ऑपरेशन व्हाइट डैगर। इस मिशन का मकसद था तालिबान के अंदर उन लोगों को खत्म करना जो सीआईए के साथ संपर्क में थे। 2 महीनों में 17 तालिबान नेताओं की रहस्यमयी मौत हो गई। कोई कार हादसे में मरा, कोई ड्रोन हमले में, लेकिन हर मौत के पीछे पाकिस्तान का साया था। अब तालिबान खुद में टूटने लगा। हक्कानी गुट कह रहा था बरादर ने पाकिस्तान से गद्दारी की है, और बरादर का जवाब था हमें पाकिस्तान की गुलामी नहीं चाहिए। और फिर वो दिन आया जब तालिबान के अंदर पहली बार तालिबान वर्सेस तालिबान की जंग छिड़ गई। काबुल की सड़कों पर तालिबान खुद अपने लोगों को मार रहा था। अमेरिकी ड्रोन ऊपर से सब देख रहा था और नीचे आईएसआई के एजेंट गुप्त रिपोर्ट भेज रहे थे। सीआईए ने अफगानिस्तान में बरादर के गुट को हथियार और पैसे दिए। रॉ ने भारत की सुरक्षा के लिए तालिबान के अंदर सूचनाएं जुटाई, और चीन ने हक्कानी गुट से एक डील की, अगर तुम पाकिस्तान के साथ रहोगे तो हम तुम्हें ड्रोन और फंड देंगे। अब अफगानिस्तान एक चेस बोर्ड बन चुका था जहां हर चाल किसी और की थी। अप्रैल 2025 की रात काबुल में एक बैठक हुई। तालिबान के दोनों गुटों के बीच फाइनल पीस डील साइन होना था, लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। 45 तालिबान नेता मारे गए और हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख को गोली लगी। अगले ही दिन तालिबान ने बयान जारी किया, हमारे बीच कोई गद्दार है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं वो हमला सीआईए द्वारा प्लान किया गया था ताकि तालिबान की एकता हमेशा के लिए टूट जाए। अब पाकिस्तान में भी हालात काबू से बाहर थे। आर्थिक संकट, आतंकी हमले और सेना पर दबाव। टीटीपी ने दावा किया हमने आईएसआई हेडक्वार्टर के अंदर हमला किया। कई विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स ने लिखा पाकिस्तान इज लूजिंग कंट्रोल, और पाकिस्तान सरकार ने सीधे तालिबान को धमकी दी, अगर अब एक भी हमला हुआ हम काबुल तक जाएंगे। इसी बीच कटार के दोहा में एक और गुप्त मुलाकात हुई। इस बार सिर्फ 3 लोग थे, एक अफगान प्रतिनिधि, एक पाकिस्तानी अधिकारी और सीआईए का गुप्त एजेंट। तीनों ने एक प्लान बनाया, तालिबान को अंदर से तोड़कर एक नया संगठन बनाया जाए, अफगान नेशनल फ्रंट, जो तालिबान के नाम पर सीआईए के कंट्रोल में रहेगा। लेकिन रॉ और रूस को इसकी भनक लग चुकी थी। अब जंग बंदूकों से नहीं, सूचनाओं और दिमाग से लड़ी जा रही थी। हर दिन कोई नई लीक, हर रात एक नई साजिश। कहीं एक सीआईए एजेंट पकड़ा जा रहा था तो कहीं रॉ की रिपोर्टें तालिबान के हाथ लग रही थी। दुनिया सोच रही थी कि शांति आ गई है, पर असल में जंग अब और गहरी हो चुकी थी। मई 2025 काबुल के एक पुराने रेडियो स्टेशन से एक गुप्त संदेश प्रसारित हुआ, ऑपरेशन डी-डे इज कमिंग। किसने भेजा, किसके लिए था, कोई नहीं जानता, पर सीआईए, आईएसआई, रॉ और तालिबान चारों एजेंसियां अचानक एक्टिव हो गईं और सबको एहसास हो गया ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आपको लगता है कि आपने सब देख लिया है तो तैयार रहिए, हम खोलेंगे ऑपरेशन डी-डे का पूरा सच, जहां पाकिस्तान, तालिबान और सीआईए तीनों का खेल एक साथ उजागर होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला भाग दुनिया की सबसे गुप्त जंग का खुलासा करेगा।